अ वेरी वार्म वेलकम ऑल ऑफ यू। आप सबका NCERT वे यूपीएससी में बहुत बहुत स्वागत है। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लुक चैप्टर नंबर 4 ऑफ फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी क्लास 12th सीबीएसई क्लास 12th ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4 जो है फंडामेंटल्स ऑफ ज्योग्राफी का ह्यूमन डेवलपमेंट, वो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में आया होगा चैप्टर का नाम देख के कि ह्यूमन डेवलपमेंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। दिस क्वेश्चन कैन कम इन योर एग्जाम एज वेल। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आ सकता है। मानव विकास इसको हिंदी में बोलते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय ह्यूमन डेवलपमेंट। सो ह्यूमंस का डेवलप होना, डेवलप इन सेंस किस वे में डेवलप होना, उनकी वेलबींग डेवलप होना। इसको आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो कि ह्यूमन डेवलपमेंट इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द अपॉर्चुनिटीज एंड फ्रीडम ऑफ द पीपल एंड इंप्रूविंग देयर वेलबींग। वापस सुनिए, ह्यूमन डेवलपमेंट इज रेफर्ड टू द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द अपॉर्चुनिटीज एंड फ्रीडम ऑफ द पीपल एंड इंप्रूविंग देयर वेलबींग। क्या समझा हमने कि ह्यूमन डेवलपमेंट किसे कहते हैं? लोगों की वेलबींग को बढ़ाना, लोगों की जो अपॉर्चुनिटीज है, लोगों को अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करवाना, और इस तरीके से उनको फ्रीडम को जो है उनका उसको इंक्रीज करना। तो ओवरऑल कंसेप्ट है ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट का ये मतलब है कि जो इंसान है, जो ह्यूमंस हैं, वो किस तरीके से ग्रो कर रहे हैं, किस तरीके से डेवलपमेंट कर रहे हैं, और वो भी ओवरऑल पर्सपेक्टिव में। सो अगेन, फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन कैन कम, व्हाट डू यू मीन बाय ह्यूमन डेवलपमेंट। पहला क्वेश्चन, सो ह्यूमन डेवलपमेंट इज द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द अपॉर्चुनिटीज एंड फ्रीडम ऑफ पीपल एंड इंप्रूविंग देयर वेलबींग। ठीक है। अब देखिए, सबसे पहला कंसेप्ट ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, पहला जो टॉपिक है आपका इस चैप्टर का, बोथ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रेफर टू चेंजेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। दोनों दो कंसेप्ट हैं। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, ग्रोथ और डेवलपमेंट। सबसे पहले आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, दिस क्वेश्चन मस्ट राइज इन योर माइंड, दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ और डेवलपमेंट का डिफरेंस क्या है? तो सिंपल सा इसका डिफरेंस है, वो ये है कि डेवलपमेंट मीन्स ए क्वालिटेटिव चेंज विच इज ऑलवेज वैल्यू पॉजिटिव, वेयर इज ग्रोथ क्वांटिटेटिव चेंज से मतलब होता है। ग्रोथ का मतलब क्या है? क्वांटिटेटिव चेंज। जैसे फॉर एग्जांपल आप ये कह सकते हो कि कोई भी देश की इकोनॉमी जो है वो ग्रो कर रही है, इसका मतलब है उसकी इकोनॉमी बढ़ रही है, जीडीपी बढ़ रही है। बस, बट आप ये नहीं कह सकते हो कि देश डेवलप्ड हो रहा है या देश डेवलप्ड हो चुका है। वो आप तभी कहोगे जब ओवरऑल ग्रोथ हो रही हो। ओवरऑल जो है क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों जो है इंपॉर्टेंस रखती है यहाँ पे। अगर क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों ग्रोथ हो रही है तो आप कह सकते हो ये क्या हो रहा है? डेवलपमेंट हो रहा है। देखिए वापस, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कंसेप्ट के अंदर बोथ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रेफर टू चेंजेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ग्रोथ इज क्वांटिटेटिव, वेयर इज डेवलपमेंट मीन्स ए क्वालिटेटिव चेंज विच इज ऑलवेज वैल्यू पॉजिटिव। जैसे एक एग्जाम्पल में देखिए, अगर किसी एक सिटी की पॉपुलेशन जो है, इफ द पॉपुलेशन ऑफ सिटी ग्रोज फ्रॉम 1 लाख टू 2 लाख ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, वी से द सिटी हैज ग्रोन। 1 लाख से 2 लाख अगर पॉपुलेशन हो गई है किसी सिटी की, एक सिंपल सा एग्जांपल आपको दे रखा है। एक सिटी का एग्जांपल लीजिए, 1 लाख पॉपुलेशन थी उसकी, लेकिन 10 साल के बाद में 2 लाख पॉपुलेशन हो गई है। तो आप कह सकते हो कि सिटी ने क्या किया है? ग्रो किया है ना। सिटी की ग्रोथ हुई है पॉपुलेशन के परस्पेक्टिव में, क्वांटिटेटिव के हिसाब से। बट जो ग्रोथ है, ये इसका कतई मतलब नहीं है कि सिटी जो है डेवलप भी हुई है। आप कब कह सकते हो सिटी डेवलप हुई है? जब वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज आई हैं, हेल्थ केयर सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, और इंफ्रास्ट्रक्चर अगर इंप्रूव हुआ सिटी का, तो आप कह सकते हो कि सिटी डेवलप्ड सिटी है। हाउएवर, सिटी में जो संख्या है लोगों की वो बढ़ गई है, तो ग्रो तो हुई है सिटी, लेकिन डेवलप नहीं हुई है। तो यहां पे हमने क्या समझा? डेवलपमेंट और ग्रोथ के बीच में चेंजेस। डेवलपमेंट क्या होगी? क्वालिटेटिव। ग्रोथ क्या हो सकती है? क्वांटिटेटिव हो सकती है। नाउ नेक्स्ट देखिए, ये जो पॉइंट है आपका नेक्स्ट, द आइडिया दैट द क्वालिटी ऑफ लाइफ पीपल इंजॉय इन ए कंट्री, अपॉर्चुनिटीज दे हैव एंड फ्रीडम दे इंजॉय आर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट। ये क्वेश्चन भी आ सकता है आपके, विच आर द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट। सो कौन से इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं डेवलपमेंट के किसी एक देश के अंदर? क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पीपल इंजॉय इन अ कंट्री। क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे लोग जी रहे हैं। अगर आप किसी देश को डेवलप्ड देश कहते हो तो वहाँ की क्वालिटी ऑफ लाइफ है, जो लिविंग स्टैंडर्ड है, वो आपको पुअर कंट्री से या डेवलपिंग कंट्री से क्या मिलेगा? बहुत अच्छा मिलेगा, बेहतरीन मिलेगा। सो वो क्वालिटी ऑफ लाइफ मैटर करती है डेवलपमेंट जब आप देखते हो तो। सो द अपॉर्चुनिटीज दे हैव एंड फ्रीडम, कि लोगों को जो अपॉर्चुनिटीज मिल रही है। ये क्वेश्चन आ सकता है, देखिए क्या क्वेश्चन आ सकता है कि विच आर द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट। सो फर्स्ट आप क्या कहोगे? अपॉर्चुनिटीज, फ्रीडम, दीज आर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट।
जैसे देखिए, इस ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट का कंसेप्ट है, इसमें दो इकोनॉमिस्ट, साउथ एशियन कंट्री के दो इकोनॉमिस्ट की बहुत 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 इंपॉर्टेंट रोल है। एक तो थे महबूब उल हक और एक है अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन बिलोंग करते थे इंडिया से और अभी भी हैं अमर्त्य सेन। एंड और जो दूसरे हैं वो कौन से हैं? महबूब उल हक, ही वॉज फ्रॉम पाकिस्तान। इन्होंने दोनों ने अपना कंसेप्ट दिया ह्यूमन डेवलपमेंट को लेके, और इसमें महबूब उल हक का बहुत बड़ा रोल था। द कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय डॉक्टर महबूब उल हक, ठीक है। और उनका क्या कहना था? दैट द बेसिक गोल ऑफ डेवलपमेंट इज टू क्रिएट कंडीशंस वेयर पीपल कैन लिव मीनिंगफुल लाइफ्स। वेरी इंपॉर्टेंट कि बेसिक कंसेप्ट जो है डेवलपमेंट का, ह्यूमन डेवलपमेंट का, वो क्या होना चाहिए कि लोग मीनिंगफुल लाइफ जी सके। व्हाट डू यू मीन बाय मीनिंगफुल लाइफ? मीनिंगफुल लाइफ का क्या मतलब है? वेयर पीपल कैन ग्रो, पीपल कैन थिंक एंड पीपल कैन गिव समथिंग टू द सोसाइटी। जैसे आप ये पिक्चर देख सकते हैं, इस पिक्चर से समझिए व्हाट इज अ मीनिंगफुल लाइफ। ये जो आपको कार्टून दे रखे हैं बहुत इंटरेस्टिंग। हेयर इन दिस कार्टून दो पर्सन है, एक शहनाज और एक प्रिया है। हैप्पी बर्थडे शहनाज, प्रिया कह रही है, शहनाज को प्रिया कह रही है, देन शहनाज इज सेइंग थैंक्स प्रिया। लेकिन अब देखिए दोनों जो गोल है शहनाज का वो क्या है? विश मी गुड हेल्थ ऑल्सो, आई वॉन्ट टू बी एबल टू कंप्लीट स्कूल एंड गो टू कॉलेज, आई वॉन्ट टू बी एबल टू डू समथिंग टू मेक समथिंग ऑफ माई सेल्फ। सो यू वॉन्ट टू लिव ए मीनिंगफुल लाइफ देन। समझा आपने क्या मतलब है? कि मीनिंगफुल लाइफ का वो मतलब होता है कि जब लाइफ में आप ग्रो करो, डेवलप करो, अपनी सोसाइटी को भी कुछ दो, अपनी भी प्रोग्रेस हो, आपकी अपनी भी ग्रोथ हो, और वेयर एज यू गिव समथिंग टू आवर सोसाइटी एज वेल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो मीनिंगफुल लाइफ हेयर, जैसे दूसरा एक एग्जाम्पल आपको दे रखा है यहाँ पे, वेयर डू यू सी योर सेल्फ ईयर फ्रॉम नाउ। एक क्वेश्चन पूछा गया, दो पर्सन है, एक पर्सन जो है वो क्या है, प्रिजन में है, कैद में है, तो ही इज सेइंग डेड और इन प्रिजन, या तो मैं मर जाऊंगा या इन प्रिजन, किस में हो जाऊंगा? जेल में चला जाऊंगा। दूसरा क्या कह रही है एक लेडी? आई होप टू फाइंड ए चीपर एंड मोर इफेक्टिव क्यूर टू ट्रीट कैंसर। सो आप समझ सकते हो इनकी जो सेकंड है, ये जो लेडी है, जो डॉक्टर है, जो फार्मासिस्ट है या केमिस्ट है, ये क्या चाहती है? एक मीनिंगफुल लाइफ जीना चाहती है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी प्रोवाइड एन एटमोसफेयर वेयर एवरीवन, वेयर ह्यूमन लिव अ मीनिंगफुल लाइफ। तब आप कहोगे ह्यूमन डेवलपमेंट हो रही है। अगर लोग जो हैं कंडीशंस खराब है, आप इंफ्रास्ट्रक्चर या जो है सिचुएशन अच्छी सी नहीं प्रोवाइड करवा पा रहे हो, तो वो मीनिंगफुल लाइफ नहीं है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो द बेसिक गोल हेयर, महबूब उल हक ने बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट बात की, दैट द बेसिक गोल ऑफ डेवलपमेंट इज टू क्रिएट कंडीशन वेयर पीपल कैन लिव मीनिंगफुल लाइफ्स। तो ऐसी कंडीशन कौन क्रिएट करेगा यहाँ पे? गवर्नमेंट क्रिएट करेगी। ए मीनिंगफुल लाइफ इज नॉट जस्ट ए लॉन्ग वन। ऐसा नहीं है कि मीनिंगफुल लाइफ का लंबी 100 साल 150 साल तक जिए आदमी, नहीं। इट मस्ट बी अ लाइफ विथ सम पर्पज, एक पर्पज के साथ जिए। दस मीन्स दैट पीपल मस्ट बी हेल्दी, बी एबल टू डेवलप देयर टैलेंट्स, पार्टिसिपेट इन सोसाइटी एंड बी फ्री टू अचीव देयर गोल्स। वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे डू यू नो में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दे रखे हैं आपको। इसमें बताया हुआ है कि डॉक्टर महबूब उल हक और अमर्त्य सेन बोथ वर फ्रेंड्स एंड दे डिड अ ग्रेट जॉब इन इकोनॉमिक कंसेप्ट। दे इवॉल्व द कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट का कंसेप्ट जो है उन्होंने इवॉल्व किया। और डॉक्टर महबूब उल हक, इन्होंने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये एक नया कंसेप्ट जो है 90s के दौर में जो है इसको इवॉल्व किया था, इसको चालू किया था। इसी के कारण यूएनडीपी जो है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये 90s से जो है रेगुलरली एचडीआई रिपोर्ट जारी करता है, एचडीआई रिपोर्ट। और उसमें क्या होता है? उसमें रैंकिंग निकाली जाती है अलग अलग कंट्रीज़ की, दैट फॉर एग्जांपल इंडिया स्टैंड्स इन विच रैंक, नॉर्वे स्टैंड्स इन विच रैंक, अमेरिका स्टैंड्स इन विच रैंक। और ये किस कंसेप्ट को देख के निकाली जाती है? इनका मेन जो थीम है वो क्या है? ह्यूमन डेवलपमेंट। और ह्यूमन डेवलपमेंट में क्या है? बहुत सारी क्राइटेरिया है। फॉर एग्जांपल हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, इकोनॉमी, पर कैपिटा, ये सारी चीज़ें देखी जाती है किसी एक देश की, और फिर बाद में जो है वो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो निकाला जाता है। तो इसमें महबूब उल हक, डॉक्टर महबूब उल हक का बहुत बड़ा रोल था। ही वॉज ए ग्रेट मैन एंड विद अ विजन, compassion, good economist, a great economist. He evolved the theory of human development, Dr. Mahbub ul Haq. So since 1990s, Human Development Report is published by UNDP, United Nation Development Program. Human Development Index report जो है वो जारी करता है annually. Alright. Now next जो concept है, so we should create an environment. ऐसा environment create करे सरकार, ऐसा infrastructure create करे that everyone leading a long and healthy life.
being able to gain knowledge and having enough means to be able to live a decent life are the most important aspects of human development. These are the important aspects of human development. अब समझ रहे होंगे आप ह्यूमन डेवलपमेंट का क्या मतलब है. तो ह्यूमन डेवलपमेंट से क्या मतलब है, ग्रो तो करे इंसान, लेकिन ग्रो इन ईच सेक्टर. और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उनको ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाए जहां पे ह्यूमंस जो है वो ग्रो कर सकें. आगे देखिए क्या कह रहा है. Therefore, access to resources, health and education are the key areas in human development. जैसे एक एग्जांपल लीजिए, एक व्यक्ति है, दो इंसान है. अगर एक जो है एजुकेशन अच्छी लेता है, अच्छी एजुकेशन लेगा तो क्या होगा, अल्टीमेटली जब वो ग्रेजुएट हुआ या पोस्ट ग्रेजुएट हुआ तो ही विल गो टू अ कंपनी एंड विल गेट बेनिफिट. अच्छा उसे पैकेज मिलेगा. फॉर एग्जांपल टेक 1 करोड़ रुपीज़ पर एनम या 2 करोड़ या 10 करोड़ रुपीज़ पर एनम या इससे भी ज़्यादा का पैकेज मिले. तो उससे क्या होगा, उसकी फैमिली को तो बेनिफिट होगा ही होगा, उसकी लिविंग स्टैंडर्ड तो इंप्रूव होगा ही होगा, इकोनॉमी को भी बेनिफिट होगा, सोसाइटी को भी बेनिफिट होगा. हाउएवर एक जो पर्सन है, ही इज़ अनेबल टू गेट स्टडी एजुकेशन, क्योंकि वो जहाँ रहता है वहाँ पे एजुकेशन फैसिलिटीज़ नहीं है, बहुत दूर है, उसके परिवार वाले अफोर्ड नहीं कर सकते. तो उससे क्या होगा, हमने उसको लिमिट कर दिया है, उस दूसरे पर्सन को हमने लिमिट कर दिया है. इसके कारण जो वो ग्रो कर सकता था, जो वो डेवलपमेंट कर सकता था, वो अब नहीं कर पाएगा. सो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपॉर्चुनिटीज़ should be provided to all the people so that they can develop, human development वो कर सके. इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, द एक्सेस ऑफ रिसोर्सेज, हेल्थ एंड एजुकेशन टू एवरीवन. इसीलिए देखिए लास्ट में जो सेकंड पैराग्राफ इसमें क्या कह रहा है, बिल्डिंग people's capability in the area of health, education and access to resource is therefore important in enlarging their choices. If people don't have capabilities in these areas, their choices also get limited. जैसा अभी हमने एग्जांपल देखा, चॉइसेस क्या हो जाएंगी, लिमिट हो जाएंगी. दो पर्सन का हमने एग्जांपल देखा, एक एजुकेशन नहीं ले पाया तो उसकी चॉइसेस लिमिट हो गई, दूसरे की चॉइसेस क्या है, वो बड़ी एक्सपेंड हुई और वो उसको भी बेनिफिट हुआ और देश को भी बेनिफिट हुआ. द 4 पिलर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. These are the important 4. क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, which are the important 4 pillars of human development? Equity, sustainability, productivity and empowerment. These are important 4 pillars of human development. क्या मतलब है इसका? Equity मतलब है that everyone should, equality जैसे हम जिसको कहते हैं एक तरीके से, that everyone should get access to resources irrespective of their caste, creed, religion, gender. हर किसी को इक्वल एक्सेस मिले रिसोर्सेज में, तो सब तभी तो सभी ग्रो करेंगे और इस तरीके से ओवरऑल डेवलपमेंट होगी. ठीक है, तो इक्विटी रेफर्स टू मेकिंग इक्वल एक्सेस टू अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल टू एवरीबडी. नाउ सेकंड, सस्टेनेबिलिटी. देखिए क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, विच आर द 4 पिलर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट. अभी हमने इक्विटी डिस्कस किया, अब हम डिस्कस कर रहे हैं सस्टेनेबिलिटी. सस्टेन इंग्लिश में एक वर्ड इसका मतलब होता है टू कंटिन्यू, जारी रहना. तो सस्टेनेबिलिटी मीन्स कंटिन्यूटी इन द अवेलेबिलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज. There must be continuity in the availability of opportunities. Opportunities की continuity रहे. ऐसा नहीं कि एक बार opportunity मिले और अगले बहुत टाइम तक बंद हो जाए, नहीं, opportunities की continuity होती रहे, मिलती रहे. आगे देखिए, all environmental, financial and human resources must be used keeping in mind the future. So जितने भी environmental और financial resources हैं उसको इस तरीके से हम यूज करें कि आने वाली generations जो है उनके लिए भी opportunities बनी रहें, है ना. ये बहुत जरूरी है, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कंसेप्ट भी है. क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट. सो द डेवलपमेंट विच इज डन विदाउट हार्मिंग द एनवायरमेंट एंड फॉर द कमिंग जनरेशन एज वेल. डेवलपमेंट इस तरीके से की जाए कि कमिंग जनरेशन भी रिसोर्सेज में अपना रोल प्ले कर सके. देखिए आगे आपको क्या कह रहा है, प्रोडक्टिविटी. सस्टेनेबिलिटी हमने समझा, सस्टेन करना, ठीक है. दीज आर द इंपॉर्टेंट 4 पिलर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट. अब देखिए प्रोडक्टिविटी में आपको क्या कह रहा है, प्रोडक्टिविटी हियर मीन्स ह्यूमन लेबर प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन वर्क. प्रोडक्टिविटी में यहां पे क्या मतलब है कि ह्यूमन लेबर प्रोडक्टिविटी बढ़े और इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन वर्क प्रोडक्टिविटी जो है वो बढ़े. कि किस तरीके से जो अल्टीमेटली जो है हम कैपेबिलिटीज बिल्ड करें लोगों के अंदर, जिससे जो है जैसे उनको नॉलेज एजुकेशन प्रोवाइड करवाएं जिससे उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़े. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर 2 पर्सन है, जैसे वो सेम ही एग्जाम्पल हम लेते हैं, अगर एक अनएजुकेटेड है तो वो उतना प्रोडक्टिव नहीं होगा जितना एजुकेटेड प्रोडक्टिव होगा, यह हमें समझना होगा. हाँ, अगर वो स्किल्ड है, एक बहुत ज़्यादा स्किल्ड है, तो उसकी प्रोडक्टिविटी और ज़्यादा अच्छी होगी. तो प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाई जाएगी, और ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ह्यूमन डेवलपमेंट का. नाउ लास्ट वन, 4th वन, एम्पावरमेंट. एंड व्हाट डू यू मीन बाय एम्पावरमेंट? एम्पावरमेंट मीन्स टू हैव द पावर टू मेक चॉइसेस.
Such power comes from increasing freedom and capability. So we should provide freedom and we should increase the capability of the people, and that's how we can empower people. जैसे आपने एक वर्ड सुना होगा ना, विमेन एम्पावरमेंट, बहुत बार यूज होता है ये वर्ड, विमेन एम्पावरमेंट. व्हाट डू यू मीन बाय विमेन एम्पावरमेंट? टू increase the freedom of women and providing them opportunities, it means women empowerment, है ना? So ये empowerment का मतलब है to increase freedom and capability of the people. Now the empowerment of socially and economically disadvantaged group is of special importance. जैसे एम्पावर करना, चाहे जैसे फॉर एग्जाम्पल जो सोशली बैकवर्ड क्लासेस है उनको एम्पावर करना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट्स हाउ आवर कंट्री विल ग्रो, है ना? हर किसी का ओवरऑल एम्पावरमेंट हो, इंक्लूसिव एम्पावरमेंट जिसको बोलते हैं ना, इंक्लूसिव डेवलपमेंट बोलते हैं, एक और नया कंसेप्ट है. अप्रोचेस टू ह्यूमन डेवलपमेंट, विच आर द इंपॉर्टेंट अप्रोचेस टू ह्यूमन डेवलपमेंट. क्या क्या अप्रोच होती है ह्यूमन डेवलपमेंट की? तो देखिए यहाँ पे आपको 4 इंपॉर्टेंट अप्रोच बता रखी है: द इनकम अप्रोच, द वेलफेयर अप्रोच, मिनिमम नीड्स अप्रोच, कैपेबिलिटीज अप्रोच. क्या बोला कि ह्यूमन डेवलपमेंट को अलग अलग देखने के नजरिए, पर्सपेक्टिव, उसमें 4 पर्सपेक्टिव है. नीचे आप टेबल 4.1 में इसको समझ सकते हैं कि जैसे इनकम अप्रोच है, तो इनकम अप्रोच में क्या समझा जाता है कि अगर देश की इनकम बढ़ेगी, अगर आपकी इनकम बढ़ रही है तो आप क्या कह सकते हो कि आपका एक तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है. जैसे इसमें कह रहा है ना, दिस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट अप्रोचेस टू ह्यूमन डेवलपमेंट. यहां पे क्या देखा जाता है? इट इज लिंक्ड विथ टू इनकम, इट इज लिंक्ड टू इनकम, कि अगर जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी, द लेवल ऑफ, इफ द लेवल ऑफ इनकम विल इंक्रीज, एंड सो एज द लेवल ऑफ इंडिविजुअल विल ऑल्सो इंक्रीज. ये तो इनकम अप्रोच है, आपकी इनकम के परस्पेक्टिव से आपकी डेवलपमेंट को नापा जाता है. वेलफेयर अप्रोच में क्या? दिस अप्रोच लुक्स एट ह्यूमन बीइंग्स एज बेनिफिशियरीज और टारगेट्स ऑफ ऑल डेवलपमेंट एक्टिविटीज. इस अप्रोच में क्या कहा जाता है कि गवर्नमेंट मस्ट और शुड वर्क फॉर द बेनिफिट ऑफ सोसाइटी, एंड गवर्नमेंट शुड स्पेंड, ठीक है, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर कहाँ कहाँ हो? एजुकेशन, हेल्थ केयर, है ना, सोशल, सेकेंडरीज एंड इंपॉर्टेंट एमिनिटीज, जो फैसिलिटीज हैं, पब्लिक फैसिलिटीज, इसमें गवर्नमेंट वर्क करे. ये वेलफेयर अप्रोच है, एंड दैट्स हाउ ह्यूमन विल डेवलप. ठीक है, द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग लेवल्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट बाय मैक्सिमाइजिंग एक्सपेंडिचर ऑन वेलफेयर. लोगों के भले के लिए सरकार क्या करे? खर्चा ज्यादा करे. दिस इज वेलफेयर अप्रोच. सो दीज आर इंपॉर्टेंट 4 अप्रोचेज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट. ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डिफाइन द वेरियस अप्रोचेज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट. तो उसमें आप बताइए इनकम अप्रोच, वेलफेयर अप्रोच एंड बेसिक नीड्स अप्रोच. इनकम अप्रोच में हमने क्या देखा? इनकम अप्रोच में हमने देखा वेयर इट इज कंसिडर्ड दैट इफ योर इनकम इज इंक्रीज देन देयर इज ह्यूमन डेवलपमेंट. वेलफेयर अप्रोच में दैट गवर्नमेंट मस्ट स्पेंड for the welfare or for the well-being of the society. Now basic needs approach, basic needs approach, ये अप्रोच जो है ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने प्रपोज की थी. इसमें ये बोला गया कि कुछ इंपॉर्टेंट 6 बेसिक नेसेसिटीज होती हैं, वो फुलफिल करना बहुत जरूरी है. जैसे हेल्थ, एजुकेशन, फूड, हेल्थ, एजुकेशन, फूड, वाटर सप्लाई, सैनिटेशन, हाउसिंग, ये इंपॉर्टेंट जो है 6 बेसिक नीड्स हैं. ये क्वेश्चन आ सकता है अलग से, which are the 6 basic needs according to International Labour Organization proposed in the basic needs approach. तो बेसिक नीड में ये बेसिक नीड्स हैं: हेल्थ, एजुकेशन, फूड, वाटर सप्लाई, सैनिटेशन, हाउसिंग. ये इंपॉर्टेंट, ये प्रोवाइड करवाई जानी चाहिए सरकार को. इससे क्या होगा? ह्यूमन डेवलपमेंट जो है उसमें मदद मिलेगी. बेसिक नीड्स अप्रोच. कैपेबिलिटी अप्रोच, कैपेबिलिटीज अप्रोच, ये प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने इसमें बहुत अपना प्रेशराइज किया था, इसको इवॉल्व किया था इस अप्रोच को. दैट वी मस्ट बिल्ड ह्यूमन कैपेबिलिटीज in the areas of health, education and access to resources. It is the key to increasing human development. ये अमर्त्य सेन ने क्या बोला कि we should increase the capability of the people, and that's how we will be more able to develop the humans. Humans को डेवलप करने में हम बहुत ज़्यादा अच्छा रोल प्ले कर पाएंगे. Now here एक कार्टून देख सकते हैं आप, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट एक पिक्चर है, इमेज है. इसमें आप देखिए क्या बता रहा है आपको. Here you can see 2 hands में, ठीक है, एक तरफ सेटिस्फैक्शन, एम्प्लॉयमेंट, हैप्पीनेस, हेल्थ है, दूसरी तरफ रोड लेंथ, नंबर ऑफ हॉस्पिटल, जीडीपी, जीएनपी. तो कंट्री को क्या करना होगा? बैलेंस करना होगा इन दोनों के बीच में. ये कतई मतलब नहीं है, इट डजंट मीन दैट इफ आवर जीडीपी इज ग्रोइंग सो वी आर डेवलपिंग एंड वी आर डेवलप्ड नाउ एंड एवरीवन इज गेटिंग इक्वल शेयर इन द जीडीपी. नो, यू कांट से दिस.
क्यों नहीं कह सकते आप? क्योंकि इसीलिए हमें क्या करना होगा, हेल्थ सेक्टर में, अपॉर्चुनिटीज़ में, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में, ताकि बैलेंस बना रहे, जीडीपी भी ग्रो करे, साथ साथ में ये चीज़ें भी हों, तो एक बैलेंस बना रहे हैं। ये एक बहुत अच्छी अप्रोच है। इसीलिए देखिए साइड में आपको यहाँ पे बता रहा है भूटान के बारे में, एक GNH, उन्होंने एक GNH, एक नया एक कंसेप्ट इवॉल्व किया, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस। So Bhutan is the only country in the world which officially proclaimed the gross national happiness. ये encourage करती है spiritual, non-material और qualitative aspects डेवलपमेंट का, कि हैप्पीनेस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप डेवलपमेंट से ये कतई नहीं कह सकते अगर लोगों के पास में लोग ग्रो कर रहे हैं, अच्छी इनकम जनरेट हो रही है, अच्छा उनके पास घर बार रहने के लिए, तो वो डेवलपमेंट नहीं, उसके अंदर हैप्पीनेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भूटान ने एक अच्छा कंसेप्ट इवॉल्व किया था। देखिए 90s से अब UNDP क्या कर रहा है, रेगुलरली ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट इशू करता है। इसमें डॉक्टर महबूब उल हक का बहुत बड़ा रोल था। अब देखिए इंटरनेशनल कंपैरिजंस, कि हाउ वी कंपेयर इंटरनेशनली, हाउ वी से दैट अ कंट्री इज अ रिच कंट्री और अ कंट्री इज अ पुअर कंट्री और अ कंट्री इज अ डेवलपिंग कंट्री, कैसे कह सकते हैं हम? सो देयर आर सम इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया टू कंपेयर द डिफरेंट कंट्रीज को कंपेयर करने के क्राइटेरिया होता है, उसमें पर कैपिटा इनकम, GDP और आपका एजुकेशनल फैसिलिटीज, लिटरेसी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। ऑफन स्मॉलर कंट्रीज हैव डन बेटर देन लार्जर वंस इन ह्यूमन डेवलपमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई सारे छोटे देश हैं जो हैं उन्होंने बहुत अच्छा किया है। इसमें आप एक टेबल में एग्जाम्पल देख सकते हैं, जो ये नेक्स्ट टेबल आपको दे रही है। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2015 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग फर्स्ट नंबर कंट्री कौन सी है? नॉर्वे। नॉर्वे इज द फर्स्ट नंबर कंट्री रैंकिंग अकॉर्डिंग टू HDI रिपोर्ट। क्यों? क्योंकि वहाँ का लिविंग स्टैंडर्ड हो या वहाँ जो ह्यूमन डेवलपमेंट का जो एस्पेक्ट्स हम देख रहे थे वो सबसे अच्छे हैं, सबसे बढ़िया हैं, सबसे शानदार है। अदरवाइज यू कैन सी यूनाइटेड नेशंस, जो यूनाइटेड स्टेट्स है वो किस 6 नंबर पे, और इंडिया स्टैंड एट 130 नंबर इसी रिपोर्ट में। 2015 की जो रिपोर्ट थी 130 नंबर पे आए थे इंडिया, तो दैट वाज वेरी बैड और बहुत एक ख़राब सिचुएशन है हमारे लिए। सो छोटी कंट्री है नॉर्वे, स्टिल इट वाज इन द फर्स्ट नंबर। तो देश जो है वो आपकी लेंथ से या आपकी GDP से मैटर नहीं करता कि आप डेवलप्ड हो या डेवलपिंग हो या क्या हो, पूर हो। ह्यूमन डेवलपमेंट के जो अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं, ओवरऑल एस्पेक्ट्स, जिसमें हमने देखा हेल्थ केयर से लेके एजुकेशन से लेके जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, वो सारे एस्पेक्ट्स मैटर करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अब देखिए लास्ट में आपको यहाँ पे दे रखा है कि ऑन द अदर हैंड प्लेसेस विथ लो लेवल्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट टेंड टू स्पेंड मोर ऑन डिफेंस रादर देन सोशल सेक्टर्स। दिस शोज दैट दीज कंट्रीज टेंड टू बी लोकेटेड इन एरियाज ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। क्या बोला कि छोटे देश हैं जहाँ पे जो लो लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट है, वहाँ पे आपको ये भी देखने को मिलेगा कि वहाँ पे ज़्यादातर खर्चा किस पे किया जा रहा है? डिफेंस सेक्टर पे ज़्यादा खर्चा किया जा रहा है। मतलब वहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। और जो डेवलप्ड हैं, जिसको हम डेवलप कह रहे हैं एक्चुअल में, जैसे नॉर्वे है या दूसरे जो देश हैं, वहाँ पे डिफेंस बजट आपको भी बहुत लो देखने को मिलेगा, क्योंकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वहाँ पे। सो ह्यूमन डेवलपमेंट के साथ में क्या होता है? पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी आती है। इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट विथ ह्यूमन डेवलपमेंट पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कम्स। सो ये चैप्टर जो है, ये आपका चैप्टर पूरा हो गया है। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट इन दिस चैप्टर, प्लीज़ डू कमेंट, और अपने जो कमेंट्स हैं आप ज़रूर कीजिए। आपके कमेंट्स देख के बहुत अच्छा लगता है, और ऐसे ही अच्छे अच्छे सॉल्यूशंस आपको यहाँ पे मिलते रहेंगे। ये वीडियो आपको कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।